जब कंटिन्यूअसली आप किसी रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं तो जो कूल डाउन करना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यूअसली कोई कन्वर्सेशन ऐसी होती है किसी बंदे से कि वो बार-बार वही चीज़ हो रही होती है और फिर आपको वो सिचुएशन से एक एक सॉल्यूशन तो ये होता है कि उस उससे निकला जाए उस सिचुएशन से। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि खुद को कैसे काम करें, हम अपने इमोशंस को कैसे काम करें? इस मामले में जी एक पूरी फील्ड वजूद में आई है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ी बड़ी खूबसूरत स्किल है। इसके वेरियस पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर औकात इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर ही नहीं होते कि हमारी इमोशंस हैं क्या। हमारी इमोशनल वोकैबुलरी है वही बहुत लिमिटेड है। मैंने ये देखा है कि हम चंद इमोशन, मिसाल के तौर पर मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर अगर कुरेदें तो मालूम ये होता है कि एक इंसान बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है और वो उस हर्ट को जब बयान करता है तो पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट और इस फ्रस्ट्रेशन को वो गुस्सा कह रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है उसको थोड़ा सा अगर तारुफ कराएं तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्किल्स हैं जिसकी आपने बात फरमाई है, सबसे पहले अपनी उस अवेयरनेस को डेवलप करें कि इस वक्त मेरी इमोशंस हाई हो रही हैं, नंबर एक, और जो हाई हो रही हैं उसमें मेरी परसेप्शंस इन्वॉल्व हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना जरूरी है। मेरी इमोशंस जब मिसाल के तौर पे मुझे गुस्सा चढ़ता है तो इसलिए असल में नहीं चढ़ता क्योंकि किसी ने बाहर गाली दी है, असल में इसलिए चढ़ता है क्योंकि उस गाली को मैंने ऑफेंसिव परसीव किया है। ये इंपॉर्टेंट है बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिए। यही वजह है कि वही अल्फाज जिस पर आपको गुस्सा चढ़ रहा है वो अगर आपका एक जिगरी पुराना दोस्त बोलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खास तौर पर पंजाबी कल्चर में यानी हम बड़े आराम से एक दूसरे को गालियां दे दे के तो बुला लेते हैं। पंजाब में मैंने ये देखा है कि हमारी कोई बात ही कंप्लीट नहीं होती, कोई इफेक्टिवनेस नहीं पैदा होती जब तक कि हम वो वर्ड्स यूज ना करें कि जो जिसके जिसके बारे में अगर कोई और अजनबी यूज करे तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है। तो एक सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके अंदर इमोशन पैदा हो रही है वो असल में कुछ बाहर होने की वजह से नहीं हो रही बल्कि आपकी परसेप्शंस हैं जो पैदा कर रही है। ये जो परसेप्शंस जो पैदा कर रही हैं इमोशंस, इसके बारे में अगर मैं अवेयर हो जाऊं और इनको अपनी बाकी जो स्किल्स हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हैं इसको ठीक करने लग पड़ूं, यानी आई हैव ऑल द राइट कि मैं एक चीज को किस तरह से परसीव कर रहा हूँ। ये मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। मुझे जो चीज बाहर पड़ी है वो गुस्सा नहीं दिलाती बल्कि जैसा कि मैंने उसको समझा है उसके बारे में कुछ मेरे मेंटल पैटर्न्स हैं या उसके बारे में मेरी कुछ सोच बन रही है। ये वो दो चीजें हैं, या तो मेरी एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं और या मेरी कुछ सोचें हैं। मैं जो मिसाल दे रहा था वो ये है कि फॉर इंस्टेंस इफ यू एंटर अ डार्क रूम और उधर कॉइल्ड वायर पड़ी हुई है और आपने उस कॉइल्ड वायर को अपने जहन में सांप समझा है तो अचानक आपके जहन में जो पैदा होगी इमोशन वो खौफ की होगी। और अगर उसी मौके पर लोड शेडिंग खत्म हुई और बिजली आ गई और लाइट जल गई और आपने इमीडिएटली देखा है कि वो कॉइल्ड वायर है तो इसके नतीजे में वो जो खौफ था वो इमीडिएटली खत्म होना शुरू हो जाए। सो actually whatever your perception is about the incident that is happening in the external environment, आप जिस तरह से उसको परसीव कर रहे हैं उसके लिहाज से आपके अंदर इमोशंस पैदा होती हैं। हम अपनी इमोशंस को बाय बीइंग मोर पर्पसफुल इन लाइफ, बाय बीइंग मोर अपनी इमोशंस के बारे में उनको रेगुलेट करने, उनको नेविगेट करने की स्किल्स हैं जो कुछ हम सीख सकते हैं। ये असल में तो बड़ा तफसीली मौजू है जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक बात वाज़ेह हो गई होगी कि सबसे पहले ये समझना कि जो मेरे अंदर इमोशंस नेगेटिवली पैदा होती हैं सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस हो जाए। आम तौर पर मैं अवेयर ही नहीं होता हूं कि मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। अवेयरनेस जैसे ही पैदा हो जाएगी तो मैं अपने आप को निकाल सकता हूं उस गुफ्तगू से कि अभी मेरा ख्याल है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, इसके अच्छे नताइज निकलने मुश्किल होंगे। नंबर एक। नंबर दो ये कि ये समझना कि ये इमोशन क्यों पैदा हो रही है। ये इमोशन किसी बाहर के वाक़े से नहीं पैदा हो रही, ये मेरी परसेप्शन से और मेरे मेंटल पैटर्न से पैदा हो रही है। और फिर उसके बाद उसको नेविगेट करने की एबिलिटी पैदा कर लेना। अगर आपके अंदर नेविगेट करने की एबिलिटी नहीं भी है तब भी ये जो दो पहले स्टेप्स हैं इसके नतीजे में आप अपने आप को अगर विड्रॉ कर लें उस मौके पर कि नहीं अभी मैं ये नहीं करता हूं बिकॉज आई एम हाई ऑन इमोशंस, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हमारी इफेक्टिवनेस बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह।